ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 23/5/2024 की और सारे मुरली का। मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। तो विघ्न रूप नहीं बनना, समाधान स्वरूप बनना, समस्या स्वरूप नहीं बनना। प्रश्न है, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू एकदम कम होने लगती है? उत्तर है, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। वो अमूल्य रत्न है, नमस्ते लायक है। इम्प्यूरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा। कभी किसी को दुख नहीं देंगे और बहुत मीठा होंगे। कौन सा डिफेक्ट? अपवित्रता। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं ओम शांति का अर्थ क्या है। ओम शांति का अर्थ है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर की मैं संतान हूँ। उस बाप की मैं संतान हूँ। अब पहले तो वो है पवित्रता का सागर और पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है। और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स भी है। हर एक बच्चा समझ सकता है, यह भी ग्रेड बढ़ती जाती है। अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं। कहा न कहा कोई में किस प्रकार की, कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट है। पवित्रता में और योग में। देहाभिमान में आने से ही ये डिफेक्ट होती है। कोई में जास्ती, कोई में कम डिफेक्ट होती है। किस्म किस्म के हीरे होते हैं। उनको फिर मैग्नीफाई लेंस से देखा जाता है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं को भी समझना होता है। ये रत्न है ना, रत्न भी सब नमस्ते लायक है। मोती, माणिक, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक है। इसलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं। और यहाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। समझते हैं बेहद का बाप है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी वो एक ही है। जौहरी भी उनको जरूर कहेंगे क्योंकि ज्ञान रत्न देते हैं ना। और फिर रथ भी जौहरी, ब्रह्मा बाबा वो भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। जवाहरात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से
देखना होता है कि इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, ये कौन सा रत्न है, कहाँ तक सर्विसेबल है। दिल होती है रत्नों को देखने की। अच्छा रत्न होगा तो उसको बाबा बहुत प्यार से देखेंगे कि ये बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता है। यहाँ भी जैसे तुम बेहद के रत्न बनते हो, हर एक अपने दिल को जानते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे जवाहरात को अच्छी रीति देखा जाता है, वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य रत्न, तो हर एक को अपने आप को देखना है कि हम कहाँ तक सब्ज परी, नीलम परी बने हैं। फिर रत्नों से बाबा परी पर आए। जैसे फूलों में भी कोई फिर फूल, कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई कैसा होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपने को देखो, सारा दिन मैंने क्या किया, बाबा को कितना याद किया, ये भी बाबा ने कह दिया है कि भल घर गृहस्थ में रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए एक बाप को याद करना है। बाबा ने नारद को भी कहा था कि अपनी शक्ल तो देखो। तो ये भी एक दृष्टांत है यहाँ का। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपने आप को अच्छी रीति देखना है, अपनी जांच करनी है कि जिस बाप द्वारा हम हीरा बनते हैं, उनके साथ हमारा लव कहाँ तक है। और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है, कहाँ तक मेरा स्वभाव दैवी स्वभाव बना है। स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, उनसे अपनी जांच करनी है कि कहाँ तक मैं बाप को याद करता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुँचती है। उनकी याद में रहे एकदम तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाप खुद कहते हैं कि ये माया के विघ्न ऐसे है जो तुम्हें खुशी में आने नहीं देते हैं। बच्चे जानते हैं अभी तो सब पुरुषार्थी है, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है, तो अपनी जांच करनी है। फ्लो आदि अभी तुम निकाल सकते हो। एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी फ्लो अथवा कोई डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे हमारी वैल्यू कम होगी। रत्न है ना, बाप तो समझाते हैं बच्चे तुम्हें एवर प्योर वैल्यूबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कराने के लिए ये भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते रहते हैं। आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्कर लगाए एक एक बच्चे से नयन मुलाकात कर रहे थे। तो बाबा आज क्यों उठे? देखने के लिए उठे कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है। क्योंकि कहाँ कोई बैठते रहते हैं। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा कि इसमें क्या गुण है, इनका कितना लव है। सब बच्चे सम्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु ये तो जरूर है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। बाप को तो मालूम है
किस में क्या क्या डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वो भी अपनी जांच करते हैं। ये दोनों बाप दादा ये इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, वे तो छिपे नहीं रह सकते। तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, तो गुलाब मोतिया ये कभी छिप नहीं सकते, छिपे नहीं रह सकेंगे। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए और फिर बच्चों को कहते हैं कि माँ में कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएंगी। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया है वो भी देखना है। ये देखना है मेरे में क्या अवगुण है। जो बाबा की दिल पर मैं इतना नहीं चढ़ सकता हूँ, दिल पर जो चढ़ेगा सो तख्त पर चढ़ेगा। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं कि हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। जब समय नज़दीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है कि हम कहाँ तक पास होंगे। नापास होने वाले को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स कम है, कम होंगे। तुम भी समझते हो कि हमको मार्क्स तो मिलने हैं, हम भी स्टूडेंट हैं किसके? भगवान के। जानते हैं वो इस ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है। तकलीफ़ तो कोई देते नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि इस चक्र को याद करो। पढ़ाई को जास्ती नहीं है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ऐसा हमें बनना चाहिए लक्ष्मी नारायण जैसा। दैवी गुणों की एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है, तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो लक्ष्मी नारायण जैसा, तो तुम माला में पिरोए जाते हो। बेहद का बाबा वो हमको पढ़ा रहे हैं, खुशी होती है ना। तो बाबा जैसा है वैसा हमको बनाएंगे। बाबा ज़रूर आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे। इसमें पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ आ जाता है। अभी कोई परिपूर्ण नहीं बना है, अंत में बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप को तो सभी प्यार करते हैं, बाबा कहकर दिल ही खिल जाता है। बाप से वर्षा भी कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहाँ भी दिल जाएगी नहीं। बाप की याद तो तुम्हें बहुत सतानी चाहिए, बस बाबा 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 बहुत प्यार से बाप को याद करना होता है। राजा का बच्चा होगा तो उनको राजाई का कितना नशा होगा ना। अभी तो राजाओं का मान ही नहीं रहा है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो तो राजाओं का बहुत मान था, सब उनको सलाम भरते थे, सिवाय वाइसराय के। बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी उन्हों की गति क्या हो गई है ये भी तुम जानते हो कि ये कोई आकर राजाई पद नहीं लेंगे। बाबा ने समझाया है कि मैं तो गरीब निवाज हूँ। गरीब झट बाप को जान लेते हैं, समझते हैं कि सब कुछ उनका है, उनकी श्रीमत पर हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को तो और उन्हों को तो दूसरे जो है उन्हों को तो अपने ही धन का नशा रहता है, इसलिए वो ऐसे कर न सके। और इसलिए फिर बाप कहते हैं कि मैं गरीब निवाज हूँ। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है
क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब झट आ जाएंगे, देखेंगे कि इतने बड़े बड़े लोग भी यहाँ जाते हैं तो वो भी ज़रूर आ जाएंगे। परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वो भी तुम्हारे पास आएंगे, वो दिन भी आएगा। फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे। उन्हों के लिए भी तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है कि हमको तो सबका उद्धार करना है। वो भी पढ़कर बड़े ऑफिसर आदि बन जाते हैं ना। अब तुम्हारी तो है ईश्वरीय मिशन, तुमको सबका उद्धार करना है। गायन भी है ना, भीलने के बेर खाए। तो विवेक भी कहता है कि दान हमेशा गरीबों को करना है, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर सब कुछ करना है। इसमें योग का बल चाहिए, जिससे कि वो कशिश में आ जाए। योग बल कम है क्योंकि देहाभिमान है। हर एक अपने दिल से पूछे कि हमको कहाँ तक बाप की याद रहती है, कहाँ हम और कहाँ फंसते तो नहीं हैं। ऐसी हमारी अवस्था चाहिए जो किसको भी देखने से चलायमानी न हो। बाबा का फरमान है कि देह अभिमानी मत बनो। सबको तुम अपना भाई समझो। आत्मा भाई भाई। आत्मा जानती है कि हम भाई भाई हैं। तुम्हें देह के सब संबंध छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ जाए तो बहुत दंड पड़ेगा। इतनी अपनी अवस्था तुम्हें मजबूत बनानी है और तुम्हें सर्विस भी करनी है। अंदर में समझना है। ऐसी अवस्था जब बनाए तब ये पद मिल सकता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, कहते हैं कि बहुत सर्विस अभी रही हुई है। तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगी। अनेक जन्मों की कट तुम पर लगी हुई है। ये ख्यालात तुम ब्राह्मणों को ही रखने हैं। सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य तो ये जानते ही नहीं है, ये तुम जानते हो। तुम्हारे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, कहते अपनी जांच करनी है। जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं, बच्चों को बेहद का ख्याल करना है। बाप का आत्माओं से कितना लव है। इतना दिन लव क्यों नहीं था? क्योंकि डिफेक्टेड थे। पतित आत्माओं से बाप लव क्या रखेंगे, क्या करेंगे? अभी तो बाप सबको पतित से पावन बनाने आए हैं, तो लवली ज़रूर बनना पड़े। बाबा है ही लवली, बच्चों को बहुत कोशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन तुम जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कोशिश होंगी। बाबा में बहुत कोशिश होंगी। इतना खींचेंगे जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएंगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे कि अभी जाकर हम बाबा से मिले। ऐसे बाबा से तो फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाप को फिर कोशिश होती है बच्चे की, बच्चों को कोशिश होती है बाप की। इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। ऐसे कोशिश होंगी, ये बच्चा तो बहुत अच्छी सर्विस करता है। हाँ, कुछ डिफेक्ट भी है, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। और कोई को दुख देने जैसी आसामी नहीं देखने में आती है तो बाबा भी खुश होते हैं। बीमारी आदि होती है, ये भी क्या है? कर्म भोग। खुद भी समझते हैं जब तक यहाँ है कुछ न कुछ होता रहेगा। भल ये रथ है ब्रह्मा बाबा, फिर भी कर्मयोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ऐसे नहीं
कि मैं इन पर आशीर्वाद करूं, नहीं, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, रथ दिया है तो उसके लिए कुछ इजाफा तो दे देंगे। बहुत बांधिलियाँ होती है, कैसे कैसे आती हैं, तो ऐसे युक्ति से छूट कर के आती हैं, तो उन्हों का जितना लव रहता है बांधिली का, उतना और कोई का नहीं है। बहुतों का तो लव बिल्कुल ही नहीं है। उन बांधिलियों के लव से तो किसकी भी भेंट कर नहीं सकते। बांधिलियों का योग वो भी कम मत समझना, बहुत याद में रोती है, कहती बाबा, ओ बाबा, अब कब हम आपसे मिलेंगे। बाबा, विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा, ओ बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाले बाबा, आपसे हम कैसे मिलेंगे। ऐसी सी कोई बांधिलियाँ होती है जो घर के बाहर निकल नहीं सकती है, बंधन में है, लेकिन चाहती है मैं बाबा से मिलूं। तो ऐसी सी बांधिलियाँ है जो बाबा की याद में प्रेम के आंसू बहाती रहती है, और वो उनके दुख के आंसू नहीं हैं, वो आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। तो उन बांधिलियों का योग कम थोड़ी है, याद में बहुत तड़पती है। ओ बाबा, हम आपसे कब मिलेंगे, सब दुख मिटाने वाले बाबा। तो बाप कहते हैं जितना समय तुम याद में रहेंगी, सर्विस भी करेंगी, भले कोई बंधन में रहती है, खुद सर्विस नहीं कर सकती है, परंतु याद का भी उन को बहुत बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है, इसी याद करती है, तड़पती रहती है। बाबा कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिलेंगी, तो देखो कितना याद में रहती है। तो आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती रहेंगी, स्नान करते कार्य करते तुमको याद में ही रहना है, याद में ही रहेंगे। बाबा कब वो दिन आएगा, कब हमारे सब बंधन खलास होंगे, ये बांधिलियाँ बेचारी पूछती रहती हैं। बाबा ये हमको बहुत तंग करते हैं, क्या करें बाबा। बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, पूछ रहे हैं क्या हम बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, हमारा कोई पाप तो नहीं होगा। बाप कहते हैं आजकल के बच्चे तो ऐसे हो गए हैं, बात मत पूछो। और किसको पति का दुख होता है तो अंदर में सोचती है कि कब ये बंधन हमारा छूटे और कब हम बाबा से मिले। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, बाबा क्या करे, पति का बंधन कब छूटेगा। बस कई ऐसी बांधिलियाँ है, बाबा बाबा करती रहती है। तो उनकी बाबा को कशिश आती रहती है, अबलाएं बहुत सहन करती हैं। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं कि बच्चे तुम बाप को याद करते रहो, तुम्हारे सब बंधन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो, मीठा बोलो सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा, योगी बनो पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग,
और रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखकर सोना है। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, कभी क्रोध नहीं, हमें हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त रहना सदा है। प्रसन्न रहना। हमें तिथियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। हमें 2024 साल मुक्तिवर्ष मनाना है। ओम शांति, ओम शांति। शांति। आप बांध लियोगे? बंधन है क्या? बहुत नहीं। रोज आ सकते क्या मुरली सुनने? नहीं, कोई बंधन है क्या? नहीं क्या? आज बाबा ने बांधिलियों की लिखा है। कोई कोई बांधिली ऐसी है जो चाहती है पर उनको आने नहीं देते, तो तड़पती है, रोती है, बाबा बाबा करती है, तो उनकी कशिश बाबा को होती है। तो उन्हों को बाबा ने आज मुरली में याद किया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है? हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है। वृत्ति और तरफ तो भटकती नहीं है। 2 नंबर, ऐसा लवली बनना है जो बाप की कशिश होती रहे। सबको तुम्हें सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। वरदान, वरदान, साथी को सदा साथ रख सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी आपको अलग कर न सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी है। बस बाबा कहा, बाबा हाजिर है। हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। स्लोगन, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेंगी। सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।